So good morning again. Now the exercise 15.2 based on quadrilateral. Based on the area and perimeters of the quadrilateral. अभी तक 15.1 में हमने पढ़ा एरिया एंड पेरीमीटर रिगार्डिंग अबाउट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा. अभी क्वाड्रिलेटरल. और बेसिकली है क्या क्वाड्रिलेटरल भी हमने डिवाइड करके हमने पढ़ा दो पार्ट में. जब क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं तो वो भी दो ट्राइंगल्स हो जाते हैं. उन्हीं से हमने हेल्प से इससे पहले वाले सेशन में हमने डिफरेंट फार्मूले स्टडी किए कि भाई रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होगा. रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या होगा एरिया एंड पेरीमीटर का. पेरीमीटर का फार्मूला क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के केस में सभी में सेम है. सम ऑफ ऑल द साइड्स देयर इज नो डिफरेंस. बट एरिया के केस में डिफरेंस है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों सेम है तो साइड स्क्वायर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ rhombus half into some product of diagonals. Area of trapezium half into sum of parallel side into height. This was all about. So question number 1 we'll start. First part. हाँ. Find the area of a First part A part है ये one part है. One part है. हाँ. Find the area of quadrilateral. Find the Area of quadrilateral. area of Quadrilateral. quadrilateral Whose one diagonal is whose one diagonal is 20 centimeter long 20 And- centimeter long and and the perpendicular to this the perpendicular to this to this diagonal from this other vertices this diagonal from other vertices from other vertices are of length are length 9 centimeter and 15 9 centimeter and 15 centimeter. 15 centimeter. यही है बस. And the area of the quadrilateral whose one diagonal is 20 centimeter long and the perpendicular to this diagonal from कोई ऐसे ही बना हुआ है. ठीक. A B C D. ठीक. अब यहां से वर्टिसेस परपेंडिकुलर कितना है ये 9 सेंटीमीटर कह सकते हो. और यहां से परपेंडिकुलर कितना है ये 15 सेंटीमीटर. ठीक है ये कह रहा है. क्लियर. और एसी कितना दिया हुआ सॉल्यूशन डायगोनल एसी कितना है 20 सेंटीमीटर. क्लियर राइट. तो कर लेते हैं. एरिया ऑफ Triangle ADC quadrilateral A B C D is is equal to area of triangle triangle ADC ABC plus triangle ADC area of triangle ADC. 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 ABC का एरिया क्या हो जाएगा ABC का हाफ इंटू Base into height. बेस इंटू Height. हाइट प्लस हाफ इंटू Base into height. बेस इंटू Height. यहां पे हाफ. बेस तो सभी का सेम है. 20. AC है बेस. बेस क्या है बेस क्या है AC. 20 सेंटीमीटर. हाइट क्या है इस केस में 9. 15. 15 सेंटीमीटर प्लस हाफ इंटू इस केस में भी बेस 20 है. हाइट क्या है 9. 15. That's fine. तो यहां पे ये क्या है बेस है. ठीक है. और ये क्या हमारा H1 है और ये क्या है H2 है. 2 दाहम 20 2 दाहम 20
150 प्लस कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ रहा है ना. सेकेंड पार्ट, Find the area of quadrilateral whose diagonal. फाइंड द Area of quadrilateral whose diagonal. एरिया ऑफ Quadrilateral quadrilateral whose diagonal. whose Diagonals diagonals are of lengths 18 Are of- centimeter and lengths 18 centimeter and 18 centimeter and 12 centimeter and 12 centimeter and and they intersect they intersect intersect each other each at other at 90 degree. 90 degree. Rhombus. ऐसे डायगोनल दो ही केस में होंगे, जब डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे तो rhombus है. तो फिर क्या मतलब वो उसका, Rhombus. तो रोम्बस ही होगा. रोम्बस ही होगा. हाँ, Square भी हो सकता है. स्क्वायर हो सकता है. स्क्वायर भी हो सकता है. स्क्वायर को भी, हाँ मतलब रोम्बस क्या है, रोम्बस सारी साइड्स बराबर है, स्क्वायर भी सारी साइड्स बराबर है. तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया into product of diagonal into एरिया इज height. इक्वल टू हाफ इनटू Product of diagonal into height. प्रोडक्ट Of diagonals into height. ऑफ Diagonals into height. डायगोनल. हाइट कहाँ से आ गई, Sorry वो मैं भेज दिया. हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. हाँ 18 इनटू 12. 12. क्या आ रहा आंसर, 108 हाँ. क्लियर. मतलब कहने का ये है कि अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा. क्लियर. और रोम्बस का एरिया हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. भाई ये वीडियो लास्ट है हमारा, हाँ मतलब आज के लिए. सेकंड, Find the area of the quadrilateral. फाइंड The area of quadrilateral. द Area of quadrilateral. एरिया ऑफ Quadrilateral. बैक साइड. देर कर रहा है. Abusive language. एरिया ऑफ Quadrilateral field. क्वाड्रिलेटरल Quadrilateral field. लेटरल फील्ड. हाँ. FIE Only ABCD. फील्ड AB. CD. हाँ, Whose sides are AB 40. whose sides are AB is equal to 40. AB is equal to 40, BC is equal to 28. BC is equal to 20 सेंटीमीटर है कुछ है, 28 centimeter. 20 8 मीटर है. 28. मीटर. कहते बोल लेना 40 मीटर, पूरी चीज क्यों नहीं बोल रहा. हाँ फिर CD is equal to 50. CD. हाँ. CD आ गए हाँ. कि CA. CD. ABCD sides are AB is equal to 40 meter, BC is equal to 28 meter. आगे CD. हाँ. हाँ 15 meter. 15 meter. AD is equal to 9 meter. AD is equal to 9 meter. हाँ Angle A is equal to 90. angle A is equal to 90. 90 degree. बस. Find the area. ABCD. AB कितनी है 40 मीटर. हाँ. बता भाई 40 मीटर. BC कितनी है 28 मीटर. CD कितनी भाई, CD 15 मीटर. तो गड़बड़ हो जाएगा, उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ना. BC CD कितनी है
28 मीटर और एडी कितनी है 9 मीटर। फिर इसको भी थोड़ा कम करना पड़ेगा है? ये बनेगा फिर, है ना? नहीं तो अजीब सा लगेगा ना। अब सही है, क्लियर भाई। 9 मीटर 40 डीसी 28 है, तो आपने ऊपर ये डीसी को 28 क्यों लिखा हुआ है? डीसी है, हैं? सीडी है। सीडी कितनी है? सीडी तो 15 है अच्छा, बीसी 28 मीटर, मीटर। वो 28 नहीं है। ज्यादा फिर और कम करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। No one judge your figure, please. हैं? No one will judge your figure. नहीं फिगर जरूरी है, ये तो 9 ही रखना पड़ेगा। हाँ, वो इनका फिगर जज करने वाला है क्या? ये हो गया। अब ये आएगा ए बी सी डी, ये हो गया 28 ऐसा लग रहा है मैथ्स मीटर। की ये क्लास कितनी है? में 15। क्लास चल रही है। सीडी कितनी है? 15। अब बताओ, अब सही आया। 90 डिग्री अच्छा नहीं लग रहा, 90 डिग्री अच्छा बना। 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री है हमारा। अब बताओ कैसे करेंगे भाई? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? सारी साइड्स इसमें अलग है। बताओ भैया, हंस रहे हो यार? हाउ विल यू डू इट? समझ आ रहा है? क्लियर करो। इसको दो चीजें बना सकते हैं हम लोग। नहीं अरे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं, हम लोग सी से एक परपेंडिकुलर एबी पे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी क्या हो गया? वी गॉट वन ट्राइंगल वी गॉट ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम क्या करेंगे? BD निकालेंगे। एरिया ऑफ ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। अब बताओ, देखो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD तो आराम से निकल आएगा। इसका ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें BD चाहिए भाई, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास में, तो हमें BD कैसे निकलेगी? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारा बेस इंटू हाइट, ये एरिया निकल आया। तो उसमें भी और तो बेस इनटू हाइट हो जाएगा। इसमें कहां से हो जाएगा? एंगल सी 90 दिख रहा है थोड़ा एंगल सा। सी 90 दिख रहा है, तो वो ये ट्राइंगल तो ये वाला है। इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? तो हम सी। क्या करेंगे? हम BD निकाल लें। इन ट्राइंगल ABD angle A is equal to 90 degree using P theorem। ठीक, P theorem से क्या होगा? BD square is equal to AB square plus AD square। AB कितना है? 40 स्क्वायर प्लस 40 है ना, और AD कितना है? 9 स्क्वायर 1600 माइनस 81, कितना आ गया भाई? 1529 नहीं 1519। 1500
19, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 1519 BD स्क्वायर आ गया। 1519 का किसी का होता है होल स्क्वायर? हाँ? नहीं तो नहीं, मुझको तो नहीं लगता, करके देखना चाहिए तो कर लीजिए। 7 दूनी 14, नहीं होगा ना, 7 से कटेगा ना, 7 दूनी 14, 1519, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 11, 7 7 49, 7 3 21, 31, तो ये आ गया 7 into 7 into 31 इज इक्वल टू BD क्या हो जाएगा 7 root 31। 31। ठीक, अब हम एरिया निकालते हैं इसका। अब एरिया ऑफ, तो इन ट्रायंगल BCD A इज इक्वल टू 28 मीटर ले लो, B इज इक्वल टू 15 मीटर ले लो, और C इज इक्वल टू BD 7 रूट 31 ले लो, चलेगा? चल गया। ये 1600 आया है, 981, तो सही है हमारा। वो परेशान करेगा हमको कहीं कहीं। कौन सा? मुझको वो- लगता है एंगल सी थोड़ा सा 90 लग रहा है। नहीं, लगने से क्या होता है यार? अरे वो क्वाड्रिलेटरल भी तो है, इक्वल होंगे हमने सामने क्या एंगल। नहीं भाई, वो चीज नहीं है। वही होना चाहिए। 7 रूट 31 आ रहा है हमारा, फिर उससे आए। चलो अगर आगे चलेंगे हम तो कोई फायदा नहीं हमारा। 180 और 15 into 14 कितना होता है? दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ क्वेश्चन, तुमने सही बोला है। सेकंड का, सेकंड है ना, CD is equal to 15 centimeter, AD is equal to 9 meter, angle A is equal to 90 degree, सही है। AB is equal to 40 meter, BC is equal to 28 meter. This side AB is equal to 40. नहीं, 16 BD का। अरे यार, क्या करा रहे हो तुमसे? बेवकूफ कहीं के, देख भी नहीं रहे हो। वही मैं कहूँ, BD स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। 1681 किसका रूट होता है? जल्दी बताओ। हाँ, 49 का होता होगा। 1681, 3 से 3 5 15, 6 कटा नहीं, 1600, 4 चुकू 16, 41 का होता है, 1 चुकू 4, 4 एकम 4, 4 चुकू 16, 1681। So this implies BD is equal to 41 मीटर। करवा दिया यार तुमने, अब तो देख रहे हो। तो क्या हो जाएगा भैया इसका? C क्या हो जाएगी? 41 मीटर। अब जल्दी निकालो। सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 gives you 28 प्लस 15 प्लस 41, कितना आया? 4 1 5, 8 5 13, 5 1 6, 5 1 6 और 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 2 8, 84 अपॉन 2, जरा चेक करो, 42 मीटर आया। तो एरिया क्या आ जाएगा? 42 इंटू 42 माइनस 28, 42 माइनस 15 और 42 माइनस 41, क्या आया भाई? 42
इंटू 28 इसमें से गया, कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 14, इंटू 42 में से 15, 12 में से 5 गया 7, और 3 में से गया 2 27, इंटू 1 3 कितना? 1 1। देखो भैया इसको, 7 6 42, 7 दूनी 14, 9 3 27, इसको पूरा ही कर लो, खोल लो। 7 6 42, 7 इंटू 3 इंटू 3, 7 इंटू 2, 27, 3 3 9 3 27, ठीक है। कितने 3 हो रहे हैं? 3 3 3 3 5 हो रहे हैं, हाँ, मतलब 7 का एक पेयर बन रहा है, तो एक 7 बाहर आ गया, एक 3 इसका बाहर आ गया, एक 3 इसका बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? एक 2 बचा और एक 3 बचा, मतलब 7 3 21 3 21 3 63, 33 63 रूट 3, 63 रूट 6, 6 ही आएगा ना। देखो भाई, हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम देख नहीं रहे उस चीज को यार। ये 14 आया है, 14 ही आएगा, 12 में से 8 गया 4, 14 ही आएगा, ठीक है। ये क्या 27 आएगा, 7 5 12, 2 1 3 1 4, ठीक है। हमारा कैलकुलेशन ठीक है, हाँ, यही आया ना, 3 3 3 मीटर स्क्वायर यही आएगा। हाँ, चलो अब हमारा एरिया ये आ गया ऊपर वाला। चलो खैर, इससे भी इस फार्मूले से चलते हैं, और एरिया ऑफ दूसरे का भी निकाल लो। एरिया ऑफ हाफ इंटू ट्रायंगल AB 180 प्लस ABD 63 हाफ इंटू रूट 6 बेस इंटू हाइट। हाँ, बेस क्या है यहाँ पे 40, हाइट कितनी है 9, 20, कितना आया 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? 180 plus 63 root 6 is equal to सो एरिया ऑफ quadrilateral क्वाड्रिलेटरल ABCD CD इज इक्वल टू फ्रॉम 1 है ना, ये इक्वेशन हमारी, ये हमारी इक्वेशन क्या थी 1। क्या हो जाएगा ये वाला 180 प्लस 63 रूट 6, कितना आएगा? ये डेसिमल कितना आ रहा आंसर? आंसर चेक करो, आंसर चेक करते हैं। इसको कैलकुलेशन कहीं कुछ हमारा कैलकुलेशन में अभी गड़बड़ तो नहीं है। 306 मीटर स्क्वायर 306 मीटर तो वही कह रहा हूँ, यहीं पे भी गड़बड़ है हमारा कुछ। ये देखो हमारा कितना आया था 41 आया था, 50 46 5 56 6 8 से 14 के 4 74 आएगा 4 1 5 2 7 8 4 12 82 14 के 4 82 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1 5 1 6 2 8, ये तो सही है। 84 42 आया, 50 सही है ना। 28 प्लस 15 प्लस 41, ये तो हमारा सही है। 8 से 14 84 42 आया, 42 ये आया, 42 माइनस 28 हुआ, 42 माइनस 15 हुआ, 42 माइनस 41 हुआ, ये भी सही है। 42 इंटू 14 18 14, 42 माइनस 15 27 7 5 12 2 3, ठीक। और 42 एक सेकंड 21 तिया कहाँ से 42 7 तिया 21 तिया 21 तिया 42 भैया 7 तिया 42, मैं वही कह रहा हूँ यार, तो भी हमारा क्या यही तो गड़बड़ हो गया सारा। ये कैलकुलेशन है सामने, लाइव कैलकुलेशन है, टाइट। कितना मिनट हो गया? हाँ 25 मिनट ये होता है कैलकुलेशन, देख रहे हो गलतियां, ये हैं गलतियां। ये सब गलतियां मैं नहीं करता। हाँ तुम काबिल आदमी हो। देखो भाई 7 तिया 21 दूनी 42, अब हमारा पेयर बना लेते हैं अंदर ही। 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 इंटू 3 इंटू 2,
ए इज इक्वल टू कितना आ गया, आती है 21 दूनी 42 तिया, इसको मल्टीप्लाई कर ले भाई, 21 3 दूनी 6 21 दूनी 12 12 63 दूनी 126 126 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा 126 प्लस 180 300। एरिया। किसका आ गया, ये आ गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 40, हाइट कितनी है 9, 2 20 180 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया फ्रॉम 1, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ABD कितना है 180 प्लस एरिया ऑफ BCD कितना निकाला 126, कितना आया 306 मीटर स्क्वायर। क्लियर? The this sum has taken a time, but see the difference, एक मिनट, see the difference of calculation। बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना है। ये जो कैलकुलेशन हुई जल्दबाजी में, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, इनको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये कर पाया मैं तब जब आंसर भी हमने देख लिया। वो आंसर देखने को मिलेगा नहीं, 65 से ऐसे निकाल के चले आए होते। तो केयरफुली कैलकुलेशन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, थैंक यू।